हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना। अपने दिन की शुरुआत अगर ऐसी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना। जनरली ऐसी होती नहीं है, राइट। और इसीलिए क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं है ना। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ का सलूशन होता है इस दुनिया में, राइट। बट कभी कभी ना हमारे आंखों के आगे पर्दे पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हमें उस पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिख सकती हैं। और वही एक टाइम होता है जब हम परेशान हो जाते हैं और हम हेल्प मांगते हैं। और पता है वो हेल्प भी हम किससे मांगते हैं? बाहर वाले लोगों से। और जबकि वो हेल्प आपके पास ही है कहीं ना कहीं। बस सोचने और देखने का अंदाज जो है ना, वो थोड़ा सा अगर अलग हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। आप क्या बोलते हैं? है ना। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम एंजल गाइडेंस 777 और मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके फिर से आ गई हूँ। और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में हेल्प ज़रूर करेगा। क्योंकि आजकल ना ये जो क्वेश्चन है सबका ये है कि हम ना नेगेटिव थॉट से कैसे बचें। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो नेगेटिविटी को तो हम दूर कर सकते हैं। देखो प्रोसेस है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को पहले हम जब उसका एजुकेशन स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्लास से ही शुरू करता है, नर्सरी से ही शुरू करता है, राइट। और स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता है। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी लाइफ बचपन से अभी तक किस पैटर्न में गुजारी है? क्या सोचते हैं आप? आपने कितनी सोच जो आपकी हैं वो गलत हैं, सही भी हैं। कुछ पास्ट के ऐसे वुंड्स हैं जो अभी भी हील नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे लोग अभी भी आपकी लाइफ में होंगे जिनको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ हैबिट्स अभी भी ऐसी होंगी जो चाहकर भी लौट करके वापस आ जाती हैं। कंप्लेनिंग नेचर, ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चीज़ों को ना रिलीज नहीं कर पाते हैं। और वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने लाइफ को एक इस तरीके से जीते हैं, मतलब अटैचमेंट होके जीते हैं, राइट। चीज़ों से हमें अटैचमेंट बहुत है, तभी तो हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। तभी तो हम भूल नहीं पाते कि हमारा दिल जो है दुखाया गया है, किस सिचुएशन ने दुखाया है, किस पर्सन ने दुखाया है, हम वो भूल ही नहीं पाते हैं। हमारी कोई प्यारी चीज़ टूट जाती है, हम उसका मनन करते रहते हैं ना। क्योंकि हम उसको भुला नहीं पाते, अपनी सोच में हमने उसको रखा हुआ है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम कितना बोझा अपने मन में ढोए चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं हम परेशान हो रहे, तो परेशान तो होंगे ना। अरे माफ कीजिए ना सबको, माफ कीजिए ना खुद को, कर दीजिए, लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस है, अटैचमेंट्स है, राइट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। अब बहुत बहुत लोग के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि हर सिचुएशन में हमें ही खुद को समझाना है। तो अब एक आप बात बताइए, जब आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? मुझे थोड़ा ना लेनी है, आप ही को लेनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो हर आत्मा आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ही जिससे आपको इम्पैक्ट अनुभव होगा, खुशी का या दुखी का। तो सिचुएशन में आपकी मन की स्थिति कैसी है ये तो आप ही को तय करना है ना। तो इसीलिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे कि खुद को पॉजिटिव कैसे रख पाए। आप कभी बैठ के अपनी ना डे डे रूटीन को देखिएगा
कि हमारा जो ये सुबह से शाम तक हम अपनी लाइफ को कैसे बिताते हैं, हम किस भाव से सुबह उठ रहे हैं, वो हम क्या कंप्लेनिंग नेचर है, या हमें काम करना पड़ रहा है उसकी चिंता है, या दिन को बहुत शेड्यूल नहीं किया हुआ है, दिन शेड्यूल नहीं है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है, खुद से खुश नहीं है। खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप मॉर्निंग उठते हैं ना, खुद को देखिए। और फिर सोने से पहले रात को आप देखिए कि क्या आप अब भी मोबाइल के साथ बिजी हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप रात को लेके सो रहे हैं। तो जब आप एक बात बताइए, जब रात को आपका जो खाना है वो ही नेगेटिव है, तो सुबह तो आप नेगेटिव थॉट्स के साथ उठेंगे ही उठेंगे ना। अब आपको क्या लगता है पीस क्यों नहीं है? क्योंकि सपोज रात को कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आपके मन की स्थिति को हिला के चली गई, और आप उसी कंडीशन में सो गए, तो आपको क्या लगता है आप मॉर्निंग कैसे उठने वाले हैं, किन विचारों के साथ उठने वाले हैं, और क्या आप टाइम पे उठेंगे भी? ऐसा पॉसिबल है? मेरा अनुभव ये नहीं कहता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी जो दिनचर्या है ना, आप उसमें क्या क्या करते हैं, खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या अभी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो बिना बताए, आपको बिना बताए आपके मन में चल रही हैं। अगर ऐसा है तो देखो, नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं आप, तो अब इसको पॉजिटिविटी में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो आपको सोने से पहले और उठने के बाद कुछ समय अपने लिए निकालना ही है। अब उस समय में आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद को पैम्पर कीजिए, अपनी टी इंजॉय कीजिए, कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो आपको खुशी देता हो। किसी से मत उलझिए इन 2 टाइम पर। और आप देखिए, क्योंकि जनरली होता क्या है ना कि कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, बट हम इस सोच को कैसे ठीक करें? हम इस सोच को ऐसे ठीक करेंगे, जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव सुनेंगे ना, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। बट कहीं से भी हम डर, बैड वर्ड्स, ये सब चीजें सुनते हैं, तो हम यही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, और वो बिना बताए हमारे साथ रहने लगती हैं। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन, एटमॉस्फेयर को चेंज करना है ना, तो आपके सुनने के तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके लाइफस्टाइल पर। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि सच में अगर यू वांट टू रिमूव योर नेगेटिविटी, सो यू हैव टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। और आपको अपनी सोच, अपने बोलने पर ध्यान देना होगा। आप खुद देखिए ना, हम दुनिया के बारे में कितना सोचते हैं, क्या हम अपने बारे में उतना सोच रहे हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो यही तो नेगेटिविटी है। और अगर जो हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। आप ना कह दीजिए, अगर आपके पास ऐसे कोई पर्सन है जो आपको आकर के बॉदर करते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको आके बॉदर करती है, तो यू आर फ्री टू से नो। मैंने नेगेटिविटी को सुनना बंद कर दिया है। ये सिचुएशन पॉजिटिव में भी कन्वर्ट की जा सकती है, बट फॉर दैट यू हैव विजन। सबकी देखिए, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबकी सिचुएशन एक समान होती है,
मगर वो कर्मा भी तो डिसाइड करते हैं ना। तो कोई भी सिचुएशन किसी की लाइफ में आएगी तो ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ही, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। बट जितना आप उसके बारे में बात करेंगे ना, उतना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट्स बेटर आप प्रॉब्लम के बारे में बात ना करके सॉल्यूशन पे बात करें। आप ये बात करें कि अच्छा ये हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? तो बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहने के लिए कि हम सोने से पहले अपने आप को क्या फीड करा के सो रहे हैं। क्या वो कोई अच्छी बातें हैं? अगर हैं तो आपको खुद मैजिक्स आपकी लाइफ में मिलने लग जाएंगे। आप टाइम पर खुद उठने लग जाएंगे। जो क्वेश्चंस आप खुद से करते हैं ना, मैं नहीं उठ पाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। बट एक चीज़ जान लीजिए कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इट विल टेक टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि बच्चे को भी नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएट करना पड़ता है ना। संस्कार जो हमारे हैं वो बचपन से डेवलप होते हैं। तो जब आप अपने संस्कारों को बदलेंगे ना, तो इट विल टेक टाइम। कोई भी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। हम क्या सोचते हैं बस कोई मैजिक हो जाए और 5 मिनट में हमारी दुनिया बदल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिस से आता है। तो आप ये करके देखिएगा। आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। आप थोड़ा कम बोलना शुरू कीजिए। आप अपने आसपास के सिचुएशन को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। तो इस ठहराव से होगा क्या, आपकी आत्मशक्ति इंक्रीज हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। आपको एक तरीका मिलेगा कि आपको रिएक्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। बट वो ठहराव तो चाहिए। एक्चुअली आज किसी के पास वो ठहराव ही नहीं है, सब जल्दी में है, बस यहीं पे प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो ब्लेसिंग्स है, तो हमारी जिंदगी भी ब्लेसिंग ही होगी, डाउट है ही नहीं। और अगर हम भी अगर अब भी हम दूसरों के बारे में गलत ही सोच रहे हैं, खुद के बारे में गलत सोच रहे हैं, बहुत कंप्लेनिंग नेचर है, कोई भी आके दिल दुखा जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि दुखी नहीं होना है, दुख होता है। बट ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये क्या हो जाता है इस प्रैक्टिसेस से कि आपको सिचुएशन में ना, जैसे अभी शायद आप 4-4 दिन अपना दुख में बिता देते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, मैं दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ बोल बोल के, राइट? बट जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन है, अभी पल भर की है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे ही गलती हो गई, ऐसे ही गलती हो गई। तो ब्लेसिंग्स देख करके वो सिचुएशन आपकी, जहाँ पे आपको 4 दिन लग रहे थे ना, अभी आपको शायद हो सकता है कि 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, 5 मिनट लगे। और ये प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं, ये प्रोसेस है। धीरे 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 आप अपनी लाइफ को ना मैजिक बना सकते हैं। तो जो भी गलत संस्कार है, अगर हमें उन्हें बदलना है नए संस्कारों से, तो वो ना थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। आप करके देखिएगा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, यू जस्ट मेंटेन अ डिस्टेंस। दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज समथिंग दैट यू आर क्रिएटिंग योर ओन पीस। ओनली देन यू कैन स्प्रेड पीस फॉर पीपल, इजंट इट? पहले खुद के लिए तो हम गलत और सही का निर्णय ले लें। इट्स वेरी इजी टू से कि आप गलत है, आप सही है। तो गाइस, खुद से प्यार कीजिए, खुद को सही राह दीजिए। आप दे सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है। देखिए खुद को, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हैं। कोई भी डिज़ायर, कोई भी ड्रीम, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस तरीका आना चाहिए। राइट? हरे कृष्णा टू ऑल।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी, वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज होगा, राइट? सो गाइस, फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी काउंसलिंग, फॉर एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट इंस्टाग्राम एंजल गाइडेंस 777। बहुत मेहरबानी मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।